थैंक यू सो मच कि आपने हमारी वीडियो कनेक्ट को बहुत ही ज्यादा पसंद किया है। सो आई एम 100% श्योर कि जो मूवी आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो भी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल कनेक्ट जैसा ही है। पैरासाइट ऐसे छोटे छोटे क्रिएचर होते हैं जो कि इंसान के कान के थ्रू इंसान की बॉडी में प्रवेश करता है और उसके दिमाग पे पूरी तरह से कब्जा करके उसे अपना होस्ट बना लेता है। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम समंदर के अंदर छोटे छोटे से क्रिएचर को तैरते हुए देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा अजीब लग रहे थे और वो धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं हम फिर एक कपल को सोता हुआ देखते हैं, जिसमें से एक छोटा सा क्रिएचर उसके कान में घुस जाता है। जहाँ पहले तो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, लेकिन फिर वह अचानक से शांत हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर शिन को देखते हैं, जो कि अपने कानों में ईयरफोन लगाकर मस्त गाने सुन रहा होता है। वो छोटा सा क्रिएचर उसके भी कान में घुसने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ईयरफोन की वजह से वो वहाँ से नहीं घुस पाता, तो इसलिए वो उसकी नोज से घुसने की कोशिश करने लग जाता है। शिन को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है और वो फटाक से उस क्रिएचर को बाहर निकाल कर फेंकता है। घबराहट में वो फिर उसे एक बुक से मारने लग जाता है, लेकिन वो क्रिएचर इतना ज्यादा शातिर था कि वो उसके हाथ के थ्रू उसकी बॉडी में घुसने लग जाता है। शिन बहुत ही बुरी तरह से डर गया था और इसलिए वो अपने ईयरफोन से ही अपने हाथ को बांध लेता है ताकि वो क्रिएचर उसकी बॉडी में ना घुस पाए। शोर वोर सुन के उसकी मॉम भी वहाँ पे पहुँच जाती है और जैसे ही वो शिन को चेक करने लगती है तो उसे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता। नेक्स्ट मॉर्निंग शिन को अपने हाथों में बहुत ही अजीब अजीब सी हरकतें फील हो रही होती हैं, जिसका जिक्र वो अपनी मॉम से करता है और उसकी मॉम भी उसे यही कहती है कि शायद तुम्हारी रात में नींद पूरी नहीं होगी और इसलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ हम रात वाले उस इंसान को देखते हैं जिसके कान में क्रिएचर घुस गया था, जिसने कि अब उसके दिमाग को अपना होस्ट बना लिया था और उस आदमी ने तो अपने ऊपर उसका पूरा ही कंट्रोल खो दिया था। वो अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे घूरने लग जाता है, जिसके बाद देखते ही देखते वो अपना पूरा मुंह खोल लेता है, जो कि गाइस बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था, जिसे देखकर उसकी वाइफ भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो अचानक से अपनी वाइफ का सर खा लेता है। वहीं दूसरी तरफ शिन जब अपने स्कूल जा रहा होता है तो वहाँ पर उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड जोबो मिलती है, जो कि उसके साथ में शैतानी करने लग जाती है, जिसके लिए शिन भी उसे मना कर रहा होता है, लेकिन उसका हाथ तो उसके कंट्रोल में नहीं होता है और वो उसे गलत जगह छू लेता है। जोबो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। शिन को तो वो समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके साथ में ये सब क्या होने लग गया है। जैसे ही शिन इरेजर को उठाने के लिए नीचे झुकता है तो अचानक से उसका हाथ लंबा हो जाता है और जब वो बास्केटबॉल फेंक रहा होता है तो बहुत ज्यादा दूर खड़े होने के बाद भी वो बहुत ही आसानी से बास्केट में बॉल को डाल पा रहा था। शिन के साथ आज बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब हरकतें हो रही थी और इसलिए उन्हें रिसर्च करने के लिए वो नेट पे चेक करने लग जाता है, लेकिन अचानक से वो अपने हाथ में एक आँख को देखता है। शिन एक बेट से अपने हाथ को काटने की सोचता है, लेकिन राइट हैंड से अचानक से एक मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से डरा देता है, जो कि देखते ही देखते अचानक से एक बहुत ही प्यारे से क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाता है। शिन बहुत ज्यादा घबरा चुका था, इसलिए वो रोते हुए उससे पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन। क्रिएचर को इंसानी भाषा नहीं आती थी और इसलिए वो शिन की बातों को ही रिपीट करने लग जाता है। क्योंकि वो क्रिएचर शिन की एक बॉडी के पार्ट का हिस्सा ही बन गया था, तो इसलिए वो हमेशा उसके साथ में रहने लग गया था और धीरे धीरे वो इंसानों के नेचर को समझने की कोशिश करने लग जाता है और उनके बारे में और भी जानने लगता है। वैसे तो इस मॉन्स्टर का मेन मकसद शिन के दिमाग पर ही कब्जा करना था, लेकिन उस दिन वो ईयरफोन लगाया हुआ था, तो इसलिए ये मॉन्स्टर उसके कान में नहीं घुस पाया था। मॉन्स्टर का नाम मिगी था। शिन के ये कहने पर कि मैं तुम्हें काट कर अपनी बॉडी से ही अलग फेंक दूंगा, मिगी उसे समझाते हुए कहता है कि हाँ, इससे मैं तो शायद तुम्हारी बॉडी से दूर हो जाऊंगा, लेकिन इससे तुम अपना राइट हैंड खो सकते हो। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि तुम मेरे होस्ट हो और इसलिए आज से हम दोस्तों की तरह ही रहेंगे। धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था और मिगी शिन के जरिए बहुत सारी बातें इंसानों के बारे में सीख जाता है और यहाँ तक कि वो तो दूर रहकर भी मार्शल आर्ट के सारे फंडों को और सारी उनकी टेक्निक्स को समझ लेता है, जिससे कि धीरे धीरे मिगी और शिन की बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी होने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन जिन इंसानों को इन पैरासाइट ने अपना होस्ट बनाया था वो धीरे धीरे करके सारे नॉर्मल इंसानों को खा रहे थे और उनका तो आतंक ही फैलता जा रहा था। और एक दिन स्कूल से वापस आते टाइम मिगी शिन को खींचकर एक रेस्टोरेंट के पास ले जाता है, क्योंकि उसे ऐसा फील होने लग गया था कि उसके आसपास एक और पैरासाइट है। और जैसे ही वो वहाँ पे जाते हैं देखते हैं कि वो पैरासाइट एक इंसान को बहुत ही बेरहमी से मारकर खा रहा होता है, जिससे कि शिन तो बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है। और इस पैरासाइट ने भी मिगी को पहचान लिया था, साथ ही वो उसे अपना दोस्त समझने लग जाता है, क्योंकि आखिरकार मिगी भी तो एक पैरासाइट ही था।
लेकिन जैसे ही उसे ये पता चलता है कि मिगी ने अभी तक शिन के दिमाग पे कंट्रोल नहीं किया है, तो इसलिए गुस्से में आकर वो शिन को मार नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पर मिगी मॉन्स्टर का सर, जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था, वो उसे काट कर शिन की जान बचा लेता है। धीरे धीरे शहर में ये बात फैल चुकी थी कि लोग अचानक से गायब हो रहे हैं, लेकिन पुलिस समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिरकार लोगों का इतनी बुरी तरह से मर्डर कौन कर सकता है। शिन के ये कहने पर कि मिगी को अपने साथियों को इंसानों को खाने से रोकना पड़ेगा, मिगी उससे ये कहता है कि जैसे इंसान अपना पेट पालने के लिए जानवरों और पेड़ों को काट कर खाते हैं, ऐसे ही पैरासाइट का खाना ह्यूमन होते हैं और वो सरवाइव करने के लिए ह्यूमंस को खाते हैं, तो इसमें तो कोई भी गलत बात नहीं है। नेक्स्ट डे स्कूल मीटिंग में मिगी को ये एहसास होता है कि उसके आसपास एक और पैरासाइट है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उनकी न्यू टीचर नेगी है। नेगी भी भीड़ में खड़े हुए शिन को पहचान लेती है कि वो भी एक पैरासाइट है, जिसके बाद शिन सीधा नेगी से मिलने जाता है। वो उससे बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है और नेगी उसे ये कह के समझाने लग जाती है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर इंसानों के बीच रहकर उनके बारे में जानना चाहती हूँ और उन पर स्टडी करना चाहती हूँ। साथ ही वो अपने 2 और साथी से मिलवाती है, जो कि पैरासाइट हैं, जिनमें सागा एक स्कूल का स्टूडेंट है, वही मिस्टर ये एक पुलिस ऑफिसर हैं। ये सब लोग एक नेटवर्क बनाकर इंसानों को स्टडी कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट के तौर पर नेगी मिस्टर ए के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाकर उनके बच्चे की माँ बनने वाली हैं, जिससे कि वो उनके बारे में और अधिक जान सके। हैरानी की बात तो ये होती है कि उन दोनों के पैरासाइट होने के बावजूद भी उनका बच्चा एक इंसान है, जिसका साफ मतलब यही है कि वो लोग पैरासाइट होते हुए भी इंसानों के बीच में छुपकर रह सकते हैं, लेकिन सरवाइव करने के लिए उन्हें बीच बीच में इंसानों को खाते रहना पड़ेगा। जिसके बाद नेगी फिर मिगी को भी अपने नेटवर्क में शामिल करने के लिए बोलती है, लेकिन मिगी ने तो साफ इनकार कर दिया था। जहाँ से वापस जाते टाइम मिगी ने शिन को वार्निंग देते हुए ये कहा था कि तुम्हें मिस्टर ये से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें मारना चाहते हैं और एक पैरासाइट होने की वजह से मैं उनकी फीलिंग और उनके सारे इंटेंशंस को अच्छी तरह से पढ़ सकता हूँ। जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, तब अचानक से रास्ते में उन्हें मिस्टर ये मिल जाता है, जो कि उन्हें काफी घूर घूर कर देख रहा होता है, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि रेस्टोरेंट में जिस मॉन्स्टर को बहुत ही बेरहमी से मारा गया था, उसे किसी और ने नहीं बल्कि मिगी ने ही मारा है। और अचानक से देखते ही देखते मिस्टर ये भी एक खतरनाक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। उसका मुंह भी बहुत ही बुरी तरह से खुल जाता है, जो कि शिन पर हमला करता है। लेकिन मिगी भी कहाँ किसी से कम था, वो भी लगातार मिस्टर ये पे वार करने लग जाता है। मिगी के इशारा मिलते ही शिन भी वहाँ पर रखी हुई एक रॉड मिस्टर ये के अंदर घुसेड़ देता है, जिससे कि मिस्टर ये उन्हीं के सामने मारा जाता है। शिन फटाक से वहाँ से भाग कर जाता है, क्योंकि उसे इस बात का बहुत ही ज्यादा दुख था कि उसने आज एक इंसान को ही मार डाला। वही हम मिस्टर ये को देखते हैं, जो कि अभी पूरी तरह से मरा नहीं था, उसकी आखिरी सांसें अभी भी चल रही होती हैं, यानी कि इसके अंदर का पैरासाइट अभी भी जिंदा था, जो कि वहाँ से गुजर रही एक लेडी पर अपना कब्जा कर लेता है, और वो कोई और नहीं बल्कि शिन की मॉम होती है। वहीं दूसरी तरफ मिगी सोते हुए शिन को उठाते हुए बोलता है कि हमारे यहाँ पर एक और पैरासाइट आ गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। जिसके बाद शिन भी उसे मारने के लिए चाकू से रेडी रहता है, लेकिन जैसे ही गेट खुलता है तो अंदर कोई और नहीं बल्कि शिन की मॉम आती है, जिसके अंदर मिस्टर ये का पैरासाइट घुस चुका था और अब वो भी एक मॉन्स्टर बन चुकी थी। जहाँ पर शिन बहुत ही बुरी तरह से रोते हुए बोलता है कि मैं अपनी मॉम को नहीं मार सकता हूँ। मिगी भी उसे समझाता है और कहता है कि अगर तुमने उन्हें नहीं मारा तो वो हमें मार देंगी, और देखते ही देखते फिर मॉम का सर भी बहुत ही बुरी तरह से फट जाता है, जो कि अब पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुकी थी, जो कि शिन के हार्ट में एक बड़ा सा होल कर देती है। शिन को वहीं पर मरता हुआ छोड़कर वहाँ से चली जाती है। शिन की बॉडी से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग वो बिल्कुल ही ठीक हो जाता है, क्योंकि मिगी ने उसे अपने सेल से हील जो कर दिया था। मिगी का अब सिर्फ एक ही मकसद था, शिन की मॉम को ढूंढना और उसके अंदर मिस्टर ये के उस पैरासाइट को मारना। जिसके बाद वो लोग उसे बहुत यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। यहाँ तक कि नेगी भी इन सब में उनकी कोई भी हेल्प नहीं करती, वो भी उन्हें उसका पता नहीं बताती। वही एक दिन मिस्टर ये की बॉडी के पास से शिन के फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं, और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो शिन के पास आते हैं तो वहाँ तो उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता, तो इसलिए उन्हें वहाँ से जाना पड़ जाता है। वहीं अब शिन के अंदर भी मिगी की पर्सनालिटी आ चुकी थी, क्योंकि मिगी ने उसे अपने सेल से हील करके ठीक किया था, जिससे कि शिन का बिहेवियर अब पूरी तरह से चेंज हो चुका था। जहां वो पहले एकदम घबराया घूमता था, और अब वो एकदम पूरी तरह से निडर और बेखौफ हो चुका था, जिसे किसी का कोई डर नहीं था। शिन का बिहेवियर धीरे धीरे बहुत ही रूड होता जा रहा था, और एक दिन जब वो अपनी दोस्त के साथ मार्केट में घूम रहा होता है, जहाँ वो एक मरे हुए कुत्ते को उठाकर सीधा डस्टबिन में फेंक देता है।
शिन का इतना ज्यादा इमोशनलेस बिहेवियर उसकी दोस्त को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिससे कि दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं और वो उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वहीं फिर एक और बात सामने आती है कि जब मिगी ने शिन को बचाया था, उसके हार्ट को अपनी सेल से भर दिया था, तो वो थोड़ा सा वीक हो गया है और इसलिए मिगी को अब हर दिन 4 घंटे सोना पड़ेगा और ये नींद उसे कभी भी और किसी भी वक्त आ सकती है। लेकिन अगर इसी बीच शिन पर किसी मॉन्स्टर ने हमला किया तो उसका सामना शिन को अकेले ही करना पड़ेगा। वहीं नेगी के कहने पर एक पैरासाइट ने शहर के मेयर के ऊपर ही कब्जा कर लिया था, क्योंकि अगर मेयर ही उनके कंट्रोल में रहेगा तो धीरे धीरे करके वो सारे शहर को ही अपने कंट्रोल में रख लेंगे और उन सब के दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे। वहीं सागा ने भी शिन के ऊपर नजर रखने के लिए उसी के स्कूल में एडमिशन ले ली थी और एक दिन लैब में एक लड़की सागा के सर से एक बाल निकाल लेती है, लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि उसके सर से बाल अलग होने के बावजूद भी वो हिल रहा था, जिससे कि वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और ऐसे धीरे धीरे उनकी सारी क्लास को ये पता चल जाता है कि सागा एक मॉन्स्टर है। सागा भी अपने असली रूप में आ जाता है और बहुत ही खतरनाक तरीके से उसका मुंह खुल जाता है, जिसे देखकर सारी लड़कियां जाकर छुप जाती हैं और वो धीरे धीरे करके सब पर अटैक करने लग जाता है। और उन सब के बीच में जोबो भी होती है, जो कि मौका पाते ही एसिड की बोतल उठाकर सागा के ऊपर फेंक देती है, जिससे कि सागा पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो धीरे धीरे करके सबको मारने लग जाता है और वहाँ पे तबाही मच जाती है। शोरगुल सुनकर शिन भी घबरा गया था और वो भागते हुए जैसे ही ऊपर जाता है, इतनी सारी डेड बॉडी देखकर बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है। लेकिन जैसे तैसे करके फाइनली वो अपनी फ्रेंड जोबो को बचा लेता है और उसे लेकर बिल्डिंग से कूद के वहाँ से भाग जाता है। नेगी ने भी सागा को देख लिया था कि वो तो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और ये सारी तबाही सागा ने ही मचाई है, तो उन सब का राज न खुल जाए इसलिए नेगी फिर उसे ब्लास्ट करवा देती है। लेकिन सागा फिर भी नहीं मरता और जैसे ही पुलिस वहाँ पर आती है वो धीरे धीरे करके उन सबको भी मारने लग जाता है। सागा पूरी तरह से बेकाबू मॉन्स्टर बन चुका था, जिसका खुद पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। वहीं मैगी ने भी अब शिन को बता दिया था कि सागा स्कूल की छत पे पहुंच चुका है और उसने सब लोगों को मार दिया है, जहाँ पर शिन फिर अपना दिमाग लगाता है और एक धनुष बनाकर सीधा सागा के ऊपर वार करता है एक रॉड से, जिससे फाइनली वो मारा जाता है। जिसके बाद नेगी भी शिन को मिलने के लिए बुलाती है, साथ ही वो कहती है कि उसकी डिलीवरी का टाइम पास आ गया है तो इसलिए वो अब अंडरग्राउंड होना चाहती है। लेकिन जाने से पहले वो शिन को मिस्टर ए की मॉम का एड्रेस देती है, क्योंकि मिस्टर ए ने अब उसकी माँ को ही अपना होस्ट बना लिया था। नेगी भी अब एक माँ बनने वाली है तो इसलिए वो उसका दर्द पूरी तरह से समझ सकती है। जैसे ही शिन को वो एड्रेस मिलता है वो सीधा अपनी मॉम से मिलने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन वो तो पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुकी थी, जिसमें मिस्टर ए का पैरासाइट घुसा हुआ था और वो उसके ऊपर हमला करता है। दोनों के बीच घमासान युद्ध चलता है, लेकिन फिर थोड़ी देर के लिए मॉम मॉन्स्टर पर कंट्रोल पा लेती है और वो शिन को मारने से उसे रोक लेती है और मौका पाते ही शिन फिर मॉन्स्टर की मुंडी को बीच से काट देता है। शिन ने अपनी मॉम की बॉडी से मॉन्स्टर को वहां से निकाल तो दिया था, लेकिन उसमें उस बेचारे की मॉम की तो जान ही चली जाती है, जिससे कि उसे काफी ज्यादा अफसोस होता है। वहीं जिस मेयर के ऊपर पैरासाइट ने अपना कंट्रोल किया हुआ था वो मेयर इलेक्शन जीत जाता है, जिसका साफ मतलब यही था कि अब पूरा शहर उसी की कंट्रोल में होने वाला है। वहीं एक स्पेशल टीम मॉन्स्टर और इन सारे पैरासाइट को मारने के लिए एक स्पेशल मिशन चलाती है, जिसका नाम था ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्शन। नेगी से मिलने के लिए वो मेयर पहुंच जाता है और वही हम एक मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं उनके साथ, जिसके अंदर गॉल नाम का पैरासाइट था, जो कि कोई और नहीं इन सब का लीडर होता है। वो इन सारे मॉन्स्टर और इन सारे पैरासाइट से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। शिन जो कि जोबो से मिलने के लिए हॉस्पिटल में गया हुआ था, जोबो की ये हालत देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसलिए वो ये शपथ लेता है कि वो धीरे धीरे सारे पैरासाइट को ढूंढकर उन सब का खात्मा करेगा और इस शहर को उन सारे पैरासाइट से मुक्त कर देगा। वहीं दूसरी बिल्डिंग से एक जासूस उसकी फोटोज क्लिक कर रहा होता है, जो कि शिन पर पूरी तरह से नजर बनाए हुआ था। सो गाइस, यहीं पर इस पार्ट का दी एंड हो जाता है। तो आगे की क्या स्टोरी होने वाली है? क्या शिन उन सारे मॉन्स्टर का खात्मा कर पाएगा या फिर नहीं, या फिर पूरा शहर ही उन डरावने और खतरनाक पैरासाइट के कब्जे में हो जाएगा? सो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि इसका सेकंड पार्ट भी मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूं तो फटाक से जाके कमेंट बॉक्स में सेकंड पार्ट लिखिए, क्योंकि जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी ही मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊंगी। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है आपके लिए इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी ढूंढने में। तो अब आपका भी ये फर्ज बनता है कि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए प्लीज।